ये है जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा से भाजपा की उम्मीदवार दिया कुमारी। दिया कुमारी जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी भी है और राजसमंद से सांसद भी है। विद्याधर नगर इलाके में एक महिला का अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना का जब पता लगा तो दिया कुमारी घटनास्थल फोन आया कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये लोग कल गए थे पुलिस थाने में, इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एक महिला को उठा के ले गए और उसके बाद उसको रात को वापस से पटक दिया। बीच में क्या हुआ, इन लोगों का ये है कि वहाँ पर वापस जब उसको पटका तो उसकी चोटें लगी थी। मैं खुद देख के आई हूँ उसको, और वो खुद बता रही है कि उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है। और ये रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे, उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इनफैक्ट इनको बोला अभी जाओ, बाद में आना, भगा दिया वहाँ से। इन्होंने 100 पे कॉल किया, जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिए उन सब पे कॉल किया, उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और इसलिए आज सुबह हम लोग यहाँ सब आए कि इनको न्याय मिलना चाहिए तुरंत। ये जो कर्मचारी थे, जो भी ये उस समय थाने में मौजूद थे लोग, उन सबको सस्पेंड करना है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए जो ये कल्प्रिट थे। दिया कुमारी जिंदाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद। मैम आगे की क्या? दिया कुमारी के समर्थकों के साथ वहां हंगामा करने से 2 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सांसद और भाजपा उम्मीदवार ये भूल गई कि जो रेप पीड़िता होती है उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, उसकी पहचान को छुपाया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे परिवार की पहचान सार्वजनिक कर दी, बल्कि उनका तमाशा बना दिया। अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने पीड़िता की सास, उसके पति, सबको सार्वजनिक रूप से माइक देकर उनकी पहचान सार्वजनिक कर दी। अब अगली जो बाइट है हम सुनवा रहे हैं पीड़िता के पति की, लेकिन उनका चेहरा हमने ब्लर करने की कोशिश की है ताकि उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं हो। कल दोपहर में करीब 2:30 बजे के लगभग मेरी धर्मपत्नी मार्केट में सामान लेने के लिए सब्जी लेने के आई थी, तो उसके पीछे पीछे मेरी माताराम भी थी। तो इधर जैसे ही वो आई तो माताराम ने बताया कि कोई गाड़ी वाला मेरी पत्नी को गाड़ी में बिठा के जबरदस्ती यहाँ से ले गया है। तो मैं गया था, मैं काम पे गया हुआ था फोकस, तो मेरे को समाचार मिला 3:30 बजे के लगभग समाचार मिला मेरे को। समाचार मिलते ही मैं वहाँ से रवाना होकर के मैं सीधा ही थाने पे आया। तो बाहर 2 पुलिसकर्मी बैठे थे। मैंने कहा कि साहब मेरी पत्नी गुमशुदा हो गई है। तो उन्होंने कहा कि शाम तक आ जाएगी, 24 घंटे बाद में रिपोर्ट निकाला नहीं आए तो फिर मैं वहाँ से वापस आकर के मेरे स्तर पे मैंने मेरी बाइक निकाली और मेरे परिचित 1-2 लोगों थे, उनको कहा कि साहब मेरे को इसको बेचेज को ढूंढना है। तो उन्होंने मेरा सहयोग किया। 2-3 लोग मेरे साथ थे। हम रात को 11-11:30 बजे तक ढूंढते रहे। फिर लगभग हमारे पास वो 12:30 बजे के लगभग हमारी को सूचना मिली कि ये तुम्हारी कोई एक लेडी वहाँ गिरी हुई है अपने आरे के पास। तो वहाँ से हम उसको उठा के लाएगा। धन्यवाद। पीड़िता के पति, पीड़िता की सास, सबको सार्वजनिक रूप से सबके सामने खड़ा करके उनके हाथ में माइक पकड़ा करके उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई, जिसके चलते उन सबकी पहचान सार्वजनिक हो गई, जो कि नहीं होने चाहिए थी। लेकिन ये तमाम जो मामला हुआ एक तरह से बलात्कार पीड़िता का पीपली लाइव कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार पर प्रहार किया जा सके और अपनी खुद की राजनीति चमकाई जा सके। लेकिन इसका बड़ा फायदा यह मिला कि पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज हो गई। जिन कांस्टेबलों ने लापरवाही बरती थी उन कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया। हाँ फालतू करे जा बिल्लू गाय को चेहरा दिखा रहा, सब समझ लिया।
तो उसको जबरदस्ती बताते थे, जबरदस्ती लेके ले गए। कौन थे वो? कौन थे? नाम बताओ। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या गए थे? सारी बात बताओ। नाम मेरी बहू को नहीं हुआ है। पुलिस में गए थे क्या? मना करी जा तो फोन किया, कई लोग आगे भगा दिया। अरे उसके हस्बैंड को बुला लो, इसके हस्बैंड को। अरे वो थाने में लोगों में दुष्कर्म को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े महिला को उठाना, ले जाना, उसके साथ दुष्कर्म करना और फिर उसे रोड किनारे फेंक जाना, तमाम बातें होने के बावजूद पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती और कार्रवाई नहीं की। पीड़िता को न्याय के लिए भटकना पड़ा। पुलिस का कहना है, क्या घटनाक्रम है पूरा, क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? ये ताराचंद जी की तरफ से शिकायत मिली थी कि उनकी धर्मपत्नी को कोई अगवा करके ले गया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में जो लापरवाही बरतने वाले 2 कांस्टेबल्स हैं उनको पुलिस कमिश्नर साहब ने निलंबित किया। कांस्टेबल्स का नाम सर? ठीक। सांसद महोदया ने समर्थकों ने पंचायत सरकार के खिलाफ नारे बांधी, लेकिन पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने से उन्हें और उनके परिवार को जरूर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में नेताओं को थोड़ी सावधान बरतना जरूरी है।